दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपके अपने इस YouTube चैनल एस्ट्रो गाइड में आप सभी का स्वागत, वेलकम, अभिनंदन। दोस्तों हमारे द्वारा जो भी वीडियोस अपलोड हो रही हैं, आप सभी अपना प्यार, अपना स्नेह जो है उन वीडियोस को दे रहे हैं, तो उसका तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों मेरा प्रयास यही होता है कि जो भी वीडियोस अपलोड हों उस वीडियो से उनकी पूर्ण विवेचना करके ही आपको उस ग्रहों के फल के बारे में क्या फलित हो सकता है उसका जो है वो पता लगे कि हम भावों की जो विवेचना है कैसे कर सकते हैं। दोस्तों उपायों के नियम के अनुसार भी जो वीडियोस हैं काफ़ी यूट्यूब के ऊपर हैं, लेकिन उपाय कब और किन ग्रहों के करने चाहिए इनके बारे में फलीभूत हमें पता होना जरूरी है। दोस्तों ग्रहों के भाव अनुसार जो भी फल होते हैं उनकी सीरीज जो है वो हमारी चल रही है। आप हमारे इस YouTube चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो उन वीडियोस को जरूर देखें। और मेरी गुजारिश आप लोगों से ये भी है दोस्तों कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगामी दिनों में दोस्तों आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही हम लाइव सेशन जो है आप लोगों के लिए शुरू कर पाएंगे। और ये ज्योतिष का जो सफ़र है दोस्तों आप लोगों के साथ और कहीं ना कहीं ज्ञानवर्धक जो है वो बनता जाएगा। दोस्तों आज जो टॉपिक हमने लिया है वो लिया है कि ग्रहों के खास असर को कैसे पहचानें। मीन्स कि लाल किताब के अनुसार हम कैसे जानें कि जब कोई ग्रह किसी भाव में होता है तो उस भाव में वो किस ग्रह को हानि ज़्यादा करेगा। दोस्तों वैसे तो ग्रहों की मित्रता और शत्रुता की जो वीडियो है वो हमारे इस चैनल के ऊपर अपलोड है, लेकिन कुछ भाव ऐसे होते हैं जिनको हमें जानना भी जरूरी होता है कि हमारी कुंडली में अगर वो ग्रह उस भाव में बैठा हुआ है तो क्या उसका असर वो हमें पॉजिटिव मिल रहा है या फिर उसका असर किसी दूसरे ग्रह के ऊपर पड़ रहा है। तो इनके बारे में हम पूरी विवेचना करेंगे। दोस्तों तो मेरी गुजारिश यही है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों कुंडली में जब कभी भी आपकी जन्म कुंडली में वर्षफल हो, चाहे वो जन्म कुंडली हो चाहे वो गोचर हो, लाल किताब के अनुसार दोस्तों जब राहु देव लगन में आते हैं, राहु का गोचर संचार जब लगन में होता है तो कुंडली में बैठे हुए सूर्य कहीं पे भी होंगे 12 ग्रहों में तो वो सूर्य को ग्रहण लगा होगा। अब हम बात करें कि कुंडली में राहु लगन में है तो छठे भाव में आपके सूर्य बैठे हुए हैं, तो छठा भाव आपके नानकों का भी है और कहीं ना कहीं सूर्य जॉब भी है, मान सम्मान भी है, तो छठे भाव को ग्रहण लगेगा। मीन्स ऐसा इंसान पॉलिटिक्स, सरपंच या कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में तो होगा, लेकिन तकलीफ़ों के दौर से ज़्यादा तक निकलता होगा। गुस्सा, इरिटेशन सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि छठा भाव वैसे भी रोग ऋण शत्रुओं का भाव है दोस्तों, और सूर्य प्रकाश है। तो ये गर्मी जो है इंसान के अंदर बनी रहेगी, नानकों की तरफ से भी समस्याएं रहेंगी और इंसान खुद की सेहत को लेकर कहीं ना कहीं परेशान रहेगा, क्योंकि लगन का राहु सूर्य को ग्रहण लगाएगा। सूर्य दोस्तों अगर आपके तीसरे भाव में हो, दूसरे भाव में हो, तो उस भाव के जो फल होते हैं उन फलों में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। दोस्तों तो राहु लगन में होते हैं जब कभी भी, तो कुंडली में बैठे हुए सूर्य को अच्छा रखना उतना ही जरूरी है जितना हम राहु के उपाय करते हैं। दोस्तों कुंडली में बुध देव जब आपके दूसरे भाव में बैठते हैं तो कुंडली में बुध का दूसरे भाव में बैठना राजयोग तो होता है, जातक अपनी वाणी से, अपने दिमाग से अच्छा खासा धन बोल के कमाता है। लेकिन दूसरे भाव में जब कभी बुध देव बैठते हैं दोस्तों तो बृहस्पति को हानि करते हैं। दूसरा भाव आपका कुटुंब है, वाणी है, आपका संयुक्त परिवार है दोस्तों, पैसा है, बरकत है, लेकिन बृहस्पति की जो बुध दूसरे भाव में बैठ के बृहस्पति को कहीं ना कहीं हानि करते हैं। मीन्स बृहस्पति जो है दोस्तों वो आपके बड़े बुजुर्ग तो हैं ही हैं, घर में जमा किया हुआ गोल्ड जो है वो भी बृहस्पति है। तो मैंने कई केसेस में देखा है कि दूसरे भाव में जब बुधदेव गोचर वर्ष या फिर वर्ष फल में आते हैं तो गोल्ड कहीं ना कहीं इंसान अपना गिरवी रखता है।
तो इन चीज़ों को आप जरूर देखें कि आपको बृहस्पति को यहाँ पे अच्छा रखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि बुध और बृहस्पति आपस में परस्पर जो है शत्रुता भी रखते हैं दोस्तों। एक तरफ ज्ञान है, एक तरफ बुद्धि है, लेकिन दूसरा भाव आपका कुटुंब है, परिवार है, पैसा है, आपकी खुद की पैदा की हुई माया है दोस्तों। तो दूसरे भाव में बैठे हुए बुध बृहस्पति की हानि करेंगे दोस्तों। इसी तरह हम बात करेंगे केतु देव की। केतु जब खाना नंबर 4 में होते हैं तो कुंडली में बैठे हुए चंद्रमा को निष्फल कर देते हैं। कुंडली में बैठे हुए चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है और 4th हाउस को भी ग्रहण लगता है। और 4th हाउस क्या है? 4th हाउस हमारा मन है, सुख शांति है, समृद्धि है। चंद्रमा क्या है? पैसा है, माता है, लिक्विड कैश है। और केतु क्या है? विचार है, पताल है, रोग है। तो कहीं ना कहीं केतु के असर के कारण 4th हाउस का पीड़ित होना चंद्रमा के सभी फलों को खराब करता है दोस्तों। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखें। केतु के उपाय तो आप करेंगे ही करेंगे, चंद्रमा को भी अच्छा रखना जरूरी है दोस्तों, उनको पॉजिटिव करते रहें दोस्तों। कुंडली में जब कभी भी आपके केतु खाना नंबर 11 में बैठते हैं तो चंद्रमा के फल को खराब करते हैं। मीन्स कि 11वें भाव में बैठे हुए केतु जब कुंडली में बैठेंगे तो कुंडली में चंद्रमा कहीं पे भी होंगे, उनके फल जो होंगे वो निष्फल होंगे। 11वां भाव इनकम का भाव है दोस्तों, और केतु को यहाँ कहीं ना कहीं इंसान जो है वो रिस्क कम लेता है, डरपोक इंसान होता है, क्योंकि केतु लाभ में बैठने के कारण यहाँ पे इंसान का चंद्रमा नेगेटिव है। मीन्स कि मन नेगेटिव है। इंसान अपनी मेहनत से कुछ करना तो चाहता है, लेकिन मन के पीड़ित होने की अवस्था के कारण इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाता दोस्तों। वो बड़े बड़े रिस्क जो है वो नहीं ले पाता, और कहीं ना कहीं मन से ऐसा जाता डरपोक किस्म का इंसान बन जाता है, क्योंकि केतु 11 में आने के कारण चंद्रमा के फल खराब होते हैं। तो इस चीज़ को भी आप हमेशा ध्यान में रखें अपनी दोस्तों। चंद्रमा कुंडली के दोस्तों 12वें भाव में होते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे केतु के फल भी खराब होते हैं दोस्तों। ये चीज़ भी आप नोट करें, अपनी कुंडली में चंद्रमा 12वें भाव में केतु को कहीं ना कहीं नष्ट करते हैं, केतु के फलों में कमी करते हैं दोस्तों। कुंडली में जब कभी भी आपके बृहस्पति सप्तम में होते हैं, बृहस्पति गुरुदेव सप्तम भाव में होते हैं, तो यहाँ पे भी शुक्र के फल कहीं ना कहीं थोड़े से नेगेटिव इंसान को मिलते हैं, क्योंकि बृहस्पति की नेचर जो है वो भक्ति है, संन्यास है, धर्म कर्म है, पूजा पाठ है, और कहीं ना कहीं दान पुण्य है। सप्तम भाव आपकी रोजमर्रा की जिंदगी है, बुध का भाव है। शुक्र आपकी गृहस्थी है, बुध आपका बिजनेस है। लेकिन जातक की बृहस्पति की नेचर होने के कारण जातक चतुर चालाक ना होके पूजा पाठ धर्म कर्म करने लग जाए तो यहाँ पे शुक्र के फल भी खराब और बुध की बुद्धि भी खराब। तो इसीलिए सप्तम भाव में बृहस्पति जब बैठते हैं दोस्तों तो शनि की मदद लेने के लिए बोला गया है। मीन्स कि शनि जो है वो प्रैक्टिकल नेचर का ग्रह है दोस्तों। इंसान अपनी कहीं ना कहीं हाजिर जवाब हो, और कहीं ना कहीं इंसान प्रैक्टिकल होकर चले तो सप्तम का गुरु इंसान को काफ़ी कुछ देने लायक बन जाता है। लेकिन इंसान अगर पूजा पाठ भक्ति कर्म इन चीज़ों में पड़ जाए तो सप्तम भाव आपकी कुंडली का सबसे इम्पोर्टेंट भाव होता है दोस्तों। दूसरों के सामने आपकी क्या इज्जत है, क्या पैसा है, क्या आपके पास बुद्धि है व्यापार करने की, वो सप्तम भाव ही देता है। लेकिन बृहस्पति की एक्टिवेशन के कारण शुक्र के फल भी खराब होते हैं। शुक्र आपकी ये जिंदगी का वो रस है, वो इंजॉयमेंट है जो आपको शादीशुदा जिंदगी के बाद मिलता है। लेकिन बृहस्पति की एक्टिवेशन के कारण यहाँ पे बुध भी खराब और शुक्र के फल भी खराब होते हैं। तो इसलिए आप यहाँ पे शुक्र को भी अच्छा रखें और कुंडली में बैठे हुए शनि को भी अच्छा रखें दोस्तों। कुंडली में जब कभी भी मंगल देव छठे भाव में बैठते हैं तो मंगल का छठे भाव में बैठना ही कहीं ना कहीं तरसवे की संतान बोला गया है। ये क्यों बोला गया है दोस्तों? क्योंकि मंगल अग्नि तत्व ग्रह है, छठा भाव पताल है। यहाँ पे दोस्तों मंगल के दोनों ही एंटी प्लैनेट हैं, जो कि बुध की राशि और केतु के कारक भाव होने के कारण मंगल दोनों से ही कहीं ना कहीं शत्रुता भाव रखते हैं। लेकिन छठा भाव जब मंगल छठे भाव में बैठते हैं दोस्तों तो यहाँ पे वो सूर्य को कुंडली में उच्च कर देते हैं। मीन्स इंसान के अंदर जज्बा, शोहरत, नाम, मान सम्मान जो सूर्य देते हैं उसकी एक्टिवेशन तो रहे ही रहेगी।
लेकिन सूर्य को यहाँ पे मंगल उच्च करते हैं, लेकिन केतु के फलों को नष्ट करते हैं दोस्तों। मीन्स केतु क्या है? केतु आपकी संतान है, आपका मान सम्मान इज्जत है, ब्रांड है और नानके परिवार है दोस्तों। केतु ही आपकी कहीं ना कहीं रीढ़ की हड्डी है और बढ़ा हुआ कर्जा, ब्याज स्वरूप जो है वो भी केतु की ही देन है दोस्तों। तो मंगल केतु के फलों के कारण यहाँ पे खराब फल देते हैं। तो दोस्तों इस तरह आप कुंडली के भावों को जरूर समझें कि जो भी ग्रह किसी भी भाव में जाता है तो उस भाव के जो कारक ग्रह हैं उनको कहीं ना कहीं वो हानि भी करता है। बुध दूसरे भाव में बृहस्पति को हानि करेंगे, बुध खाना नंबर 9 में भी बृहस्पति को हानि करेंगे क्योंकि ये शत्रुता भाव रखते हैं। मंगल छठे भाव में केतु को हानि करेंगे, लगन में राहु सूर्य को हानि करेंगे और केतु खाना नंबर 4 में चंद्रमा को हानि करेंगे। केतु खाना नंबर 11 में होने के कारण भी चंद्रमा कुंडली में नष्ट फल देते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान आपको हमेशा अपनी कुंडली के अनुसार करना चाहिए। उपाय जो होते हैं दोस्तों वो भी आपको अपने भाव अनुसार ही करने चाहिए कि आपकी कुंडली में उपाय की जो समस्याएं आ रही हैं आपको, वो उपाय आपकी कुंडली में किस भाव से वो समस्याएं आ रही हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों हम अगर जानें कि राहु खाना नंबर 8 में 3-4 तरह के उपाय बताए गए हैं, लेकिन क्या वो उपाय आपको हर बार वही उपाय करने चाहिए? क्या आपको समस्याएं मंगल से हैं या शनि से हैं? तो उस तरह से आपको उपाय जो है वो सूट करते हैं। उपायों का ना लगना भी कहीं ना कहीं गलत उपाय करना ही होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो थी कि ग्रहों के खास असर जो हैं उनको समझना उतना ही जरूरी है जितना हमें अपनी कुंडली में उपाय करने जरूरी होते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये एक छोटी सी वीडियो जो है, ज्ञानवर्धक जो वीडियो है, आपको समझ में आई होगी। आप अपनी कुंडली में भी जरूर नोट करें कि आपके कौन से भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं और वो किस भाव में बैठे हुए किस ग्रह को खराब कर रहे हैं। तो उसके दौरान उस भाव की एक्टिवेशन को समझें, उसके बाद ही कोई उपाय करें दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने प्रिय सज्जनों से भी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ताकि हम आने वाले दिनों में भी आप लोगों की सुविधा के लिए लाइव सेशन जो है वो हम आपके साथ रूबरू हो सकें दोस्तों। तो दोस्तों बने रहें इस चैनल के ऊपर, ऐसे ही और वीडियोस हम इस चैनल के ऊपर लेके आते रहेंगे। आने वाली सीरीज में हम किसी और ग्रह के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।